अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में मैंने 2019 का पास्ट पेपर कंप्लीट कर लिया था। आज हम 2020 का पास्ट पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1 सेज डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन ए साइन इनवर्स x अपॉन ए। जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के डेरिवेटिव्स होते हैं वो हमें दिए गए हैं और हमें उनको याद करना पड़ता है। ये जो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स, ये सब हमें याद करना जरूरी है ताकि हमारे लिए पेपर में आसानी हो जाए। वरना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि हमें ये सब याद नहीं होंगे तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मेन चीज सबसे पहले ये है कि आपको ये सारे जो फॉर्मूलाज हों वो याद हों। ठीक है। अच्छा, अब हम देखें तो हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और साथ में कोफिशिएंट है 1 अपॉन ए। ठीक है। सबसे पहला स्टेप ये है कि हमारा जो 1 अपॉन ए है वो हमारा एज इट इज रहा। ठीक है, 1 अपॉन ए जो था साइन इनवर्स एक्स के साथ वो एज इट इज रहा। ठीक है, अब हमारे पास साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए है, सिर्फ एक्स नहीं है, एक्स अपॉन ए है। तो अगर आप फॉर्मूला देखें तो आपके पास दिया हुआ है डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वाला जो x है आपका, ठीक है, जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है उस x की जगह आप क्या लिख देंगे, x अपॉन ए। यानी आपको यहाँ पर साइन इनवर्स के बाद x के साथ, साइन इनवर्स के बाद x के साथ आपके पास जो भी मौजूद होगा वो आप पूरा का पूरा कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अब हमारे पास क्या हो गया, अब हमारे पास ये हमने यहाँ लिख दिया और ये जो हमारे पास होगा ना साइन इनवर्स के बाद जो भी लिखा हुआ होगा उसका हमें क्या लेना होगा, डेरिवेटिव लिखना होगा। ठीक है, इस चीज का हमें क्या लेना होगा, डेरिवेटिव भी लेना होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिया, इसका डेरिवेटिव लिया है। ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव हो गया और यहाँ पर ये इसको हमने लिख दिया यहाँ पर एज इट इज। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप ये हुआ कि मैंने इसको स्क्वायर कर दिया। ओके, उसके बाद मैंने इसका क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया और ए स्क्वायर को उधर ले गई और यहाँ पे लिख दिया। इस स्टेप में मैंने क्या किया, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा कि यहाँ पे इस पूरे के साथ ए स्क्वायर, तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। का मतलब ये है कि 1 अपॉन ए स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर मैंने इस 1 अपॉन ए स्क्वायर का, क्योंकि कॉमन है इन दोनों में, तो मैंने इसका रूट निकाल कर इसको बाहर ले आई। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर का जो रूट होगा वो ए होगा और मैं इसको फिर बाहर ले आई, यानी मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, 1 अपॉन ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने उसका रूट लिया और उसको मैं बाहर ले आई। तो यहाँ पर जो ए मौजूद था, जो मेरे पास क्वेश्चन में दिया 1 अपॉन ए है, उसके ए से, ठीक है, ये वाला ए जो था मैं इसको यहाँ पे है और मैंने इसको इन दोनों को क्या कर दिया, कट कर दिया कॉमन निकालने के बाद। और मेरे पास फिर ये वाला 1 अपॉन ए जो मेरा डेरिवेटिव निकाल कर आया है वो मैंने एज इट इज लिखा यहाँ पे और ये मल्टीप्लाई हो गया रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से। तो मैंने मेन चीज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के डेरिवेटिव्स निकालने के लिए जो जरूरी है वो ये है कि आपको इसके फॉर्मूलाज याद हो। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो ए आ रहा है। ठीक है, 1 अपॉन ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, okay, so question number 2 says find the coordinates of major and minor axes of the ellipse 7x square plus y square is equal to 14। ठीक है, जो इक्वेशन हमें क्वेश्चन में दी हुई थी वो मैंने यहाँ पर भी लिख दी है। ठीक है, सबसे पहले जो है हमें एलिप्स को इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना होगा। उसके लिए मेरे पास इक्वल्स टू के जो बाद नंबर होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। इसी वजह से मैंने अपनी पूरी जो इक्वेशन है उसको मैंने 14 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इक्वेशन को 14 से डिवाइड कर दिया मैंने, उसके बाद मेरे पास ये आ गया है। अब यहाँ पे मेरे पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि जो मेरा एलिप्स है वो 0,0 यानी सेंटर जो इसका है वो ओरिजिन पे लाई करता है। ठीक है, और मेरे पास जो ए और बी है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा ए है और कौन सा बी है। ए की वैल्यू हमेशा जो होती है वो बी से बड़ी होती है। ठीक है, और जिसके जिसके डिनोमिनेटर में यानी एक्स या वाई जिसके भी डिनोमिनेटर में ए लाई कर रहा होता है उस एक्सिस पर हमारा इलिप्स होता है। अगर एक्स के नीचे ए होगा तो इसका मतलब है कि हमारा इलिप्स हॉरिजॉन्टल है। अगर वाई के नीचे ए होगा उसका मतलब है कि हमारा इलिप्स वर्टिकल है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मेरे पास एक्स के नीचे 2 है और वाई के नीचे 14 है। अच्छा, ये 2 जो है वो बी स्क्वायर या ए स्क्वायर है और 14 जो है वो बी स्क्वायर या ए स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर में है वैल्यू। ठीक है, अच्छा, मेरे पास बड़ी वैल्यू जो है वो ऑब्वियसली 14 है, तो मेरा ए स्क्वायर जो है वो 14 है।
ठीक है, और मेरा बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 होगा, और मेरा जो एलिप्स है वो वर्टिकल है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास y के नीचे जो है वो एक ही वैल्यू ए स्क्वायर लाई कर रहा है। ठीक है, मेरा एलिप्स जो है वो ये है। ठीक है, अब मेरे पास मेजर एक्सिस ये है और माइनर एक्सिस ये है। मेजर एक्सिस वो होता है जिस वो एक्सिस होता है जिस एक्सिस पर एलिप्स लाई कर रहा होता है। ठीक है, और माइनर एक्सिस उसका ऑपोजिट एक्सिस होता है। ठीक है, यहाँ पे मेरा सेंटर जो है इस क्वेश्चन के मुताबिक 0,0 है। ठीक है, मेजर एक्सिस मेरा ए है। ठीक है, मेजर एक्सिस हमेशा बड़ा होता है, वो ए होता है, और माइनर एक्सिस हमेशा छोटा होता है, वो बी होता है। ठीक है, और मेरा सेंटर जो है वो 0,0 है। ऊपर मैंने आपको बता दिया था कि जो बी की वैल्यू है वो √2 होगी और ए की वैल्यू √14 होगी, क्योंकि मेरा ए जो है, ए स्क्वायर जो है वो 14 है। ठीक है, ए स्क्वायर जो मेरा है वो 14 है, और बी स्क्वायर जो मेरा है वो 2 है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा जो बी की वैल्यू है वो √2 है और ए की वैल्यू √14 है। ठीक है, तो हिसाब से मेरा जो आंसर है वो क्या है, ए है। ठीक है, अब यहाँ पे 0,0 यहाँ पे और 0 यहाँ पे लिखा हुआ है, वो इसलिए लिखा हुआ है कि ये सेंटर है। ठीक है, 0, प्लस माइनस √14 एंड प्लस माइनस √2, 0। ठीक है, अब इसको कोऑर्डिनेट को इस फॉर्म में क्यों लिखा है, तो आप देखो, तो सेंटर से लेकर यहाँ तक 0 से √14 और 0 से -√14, ये तो प्लस माइनस दोनों आएगा, और हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का, तो ऑब्वियसली जब भी स्क्वायर रूट आता है तो दोनों साइंस यूज होती हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी 0 टू +√2 एंड 0 टू -√2। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा और इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। Okay, so now question number 3 is find the center and radius of the circle 3x square plus 3y square plus 6x minus y minus 9 is equal to 0। इसको हम वापस से स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। x minus h the whole square plus y minus k the whole square is equal to r square वाले फॉर्म में इसको ले आएंगे, जो हमारे 2019 के पेपर में भी ऐसे क्वेश्चंस थे, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए थे। तो आई होप आपको अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो। ठीक है, तो अगर मैं इसको अब मैं जल्दी जल्दी करती हूँ कि मैं आपको ये पहले समझा चुकी हूँ 2019 के पेपर में, तो मैं इसको स्पीड अप करती हूँ, मेन मेन पॉइंट्स बताती हूँ और जल्दी से खत्म करते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले जो है मैंने इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दिया है। वो इसलिए क्या है, क्योंकि मेरे पास एक्स और वाई दोनों के जो कोफिशिएंट होने चाहिए वो 1 होने चाहिए, तो इन दोनों के कोफिशिएंट को 1 करने के लिए मैंने पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दिया है, और मेरे पास इसके बाद यही सिंप्लीफाइड इक्वेशन आती है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास जो सारी एक्स वाली टर्म्स थी मैंने उनको एक साथ लिखा, और सारी वाई वाली टर्म्स को एक साथ लिखा, और मैंने इसमें देखा कि मेरे पास होल स्क्वायर बनाने के लिए किन चीजों की कमी है। तो अगर मैं x² + 2x को साथ लिखती हूँ तो मेरे पास 1 की कमी है, क्योंकि मेरा a² + 2ab + b² में मेरे पास b यहाँ पर 1 है, तो इस हिसाब से मेरे पास 1 की कमी है, तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया। और यहाँ पे मेरे पास देखूं तो y² - y/3, अब मैं देखूं तो मेरे पास यहाँ y/3 है, और इस हिसाब तक मैं देखूं तो मेरे पास ये यूं होता 2a मेरे पास y है, और b मेरे पास क्या होगा कि मेरे पास जो आंसर आएगा इस पूरे को मैं सॉल्व करूंगी तो y/3। तो अगर मैं देखूं हिसाब से मेरे पास यहाँ 1/6 होगा, क्योंकि 2 1 2 3 6 होता है, तो यहाँ जब मैं 2 कट करूंगी तो मेरे पास यहाँ 3 बचेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से मैंने क्या करा, 1/6 का स्क्वायर जो है वो मैंने साथ में ऐड कर दिया, और जो मैं ऐड करूंगी वही सब्ट्रैक्ट करूंगी। ठीक है, उसके बाद मैंने इन दोनों को मैं इसके बाद मैंने दोनों का होल स्क्वायर बना दिया, x+1 द होल स्क्वायर प्लस y - 1/6 द होल स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे मेरे पास इन वैल्यूज को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया है वो मैंने लिख दिया है। ठीक है, उस माइनस साइन वाले इस नंबर को मैं उस तरफ लेके गई, तो मेरे पास ये क्या हो गया, प्लस में आ गया। ठीक है, और मेरे पास ये इक्वेशंस जो हैं इसमें मेरे पास ये जो है ये h है, और ये मेरे पास k है। ठीक है, तो यानी h मेरे पास 1 हुआ, लेकिन 1 नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, x - h, यहाँ पे मेरे पास +1 है, तो यानी यहाँ पर जो 1 हमारे पास h की वैल्यू थी वो क्या थी, -1 थी, और यहाँ जो मेरे पास k की वैल्यू है वो एज इट इज क्या है, 1/6 ही है, मैंने इसको एज इट इज लिख दिया। और ये मेरे पास जो था वो r² था।
तो मैंने इसका क्या निकाला, रूट निकाला, तो ये √1/√145 हो गया अपॉन 6 हो गया। ठीक है, तो मेरे पास जो आंसर आया है वो आया है, सेंटर जो मेरे पास है वो है ये, यानी बी ऑप्शन मेरे पास करेक्ट है। Okay, so now let's start question number 4. So question number 4 is the particles covers a displacement by S1 is equal to 3t square plus 4t and S2 is equal to 6t square plus 2. Find change after 2 seconds. अच्छा, अगर आपको याद हो मैंने आपको 2019 का पेपर कराते हुए समझाया था कि अगर हम छोटे से बड़ा एंड डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाते हैं तो हम क्या निकालते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं। अगर हम बड़े से छोटा नहीं, एक्सेलरेशन टू डिस्प्ले, एक्सेलरेशन टू वेलोसिटी, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट जा रहे होते हैं तो हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो इस पॉइंट पे हमारे पास जो होगा वो क्या होगा, डेरिवेटिव निकाला जाएगा। तो यहाँ पे मैंने S1 और S2 दोनों का डेरिवेटिव निकाले क्योंकि जो मेरे पास ऑप्शंस हैं वो मीटर पर सेकंड में दिए हुए, यानी मुझे इसको वेलोसिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस S1 और S2 को। तो मैंने इसके लिए क्या किया, इन दोनों का डेरिवेटिव निकाल लिया। तो S1 जो था मेरे पास था 3t स्क्वायर प्लस 4t, तो इसका डेरिवेटिव हो गया 6t प्लस 4। और S2 जो मेरे पास था वो था 6t स्क्वायर प्लस 2, तो इसका डेरिवेटिव मेरे पास हो गया 12t। अब मैंने इसके अंदर जो थी t की वैल्यू डाली जो कि 2 थी, तो मैंने दोनों के अंदर जब t की वैल्यू डाली तो मेरे पास आ गया 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16, जो मेरे पास V1 है, और V2 मेरे पास हो गया 24। अब मुझे चेंज निकालना है, चेंज आफ्टर 2 सेकेंड्स। तो मैंने ये कर दिया, उन दोनों को माइनस कर दिया, तो मेरे पास V2 माइनस V1 करके आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। और मेरा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। ओके, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है इंटीग्रेशन ऑफ 10 2x dx। यहाँ पे हमें सिंपल इंटीग्रेशन दी हुई है, इंटीग्रेशन करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। अच्छा, इसके लिए आपको ये चीज याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला कि इंटीग्रेशन ऑफ 10x इज इक्वल टू ln sec x प्लस c, और इंटीग्रेशन ऑफ 10x एक और भी होती है -ln cos x प्लस c। तो ये आपको दोनों चीजें याद होना बहुत जरूरी है। इन दोनों में से अगर कुछ भी हो तो आपको याद होना चाहिए। अगर कभी cos x आ जाए तो आपको याद होना चाहिए, वरना अगर आपको याद नहीं होंगे दोनों तो कभी अगर ऑप्शन में sec x मौजूद नहीं हुआ और cos x मौजूद हुआ तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बेहतर ये है कि आप दोनों ही याद रखें। ठीक है, तो अब मैंने ln sec x प्लस c है, तो अब यहाँ पर मेरे पास देखें सिर्फ x था, तो यहाँ पर भी सिर्फ क्या आया, x आया। अब मेरे पास यहाँ पर 2x है, तो मेरे पास साथ में यहाँ पे sec के साथ क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास 10 के साथ भी क्या है, 2 है, तो बस सेक के साथ भी क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अब क्योंकि मेरे पास कोफिशिएंट एक्स का कुछ मौजूद है तो मेरे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, वही कोफिशिएंट लिखा हुआ आ जाएगा साथ में। ठीक है, इंटीग्रेशन करते वक्त अगर आपके एक्स के साथ कोई कोफिशिएंट मौजूद है तो वो एज इट इज आपका नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और आपका यही कोफिशिएंट कॉपी हो जाएगा आपके यहाँ पर भी। तो इस हिसाब से मेरा जो 5 का आंसर है वो सी है। ओके, now let's move to question number 6. Question number 6 is integration of cos square 2x dx. अब मेरे पास यहाँ पे सिंपल इंटीग्रेशन है, अब मुझे स्क्वायर भी दे दिया गया है साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन के साथ। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद होगा, हाफ एंगल आइडेंटिटी वाला। हाफ एंगल आइडेंटिटी कौन सी होती है हमारे पास, cos a/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस √1 प्लस cos a/2। मेरे पास यहाँ पर जो भी होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है 2 के साथ, और मेरे पास यहाँ पर लिख दिया जाता है और बाकी चीज एज इट इज रहती है। अब यहाँ पर देखो तो मेरे पास 2x दिया हुआ है। अब मुझे इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किस तरह करती हूँ आप ये देखें बस। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखें। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि मैंने a/2 की जगह 2x लिख दिया। अब मैंने आपको बताया कि जो भी चीज होती है मेरी वो क्या होती है, एज इट इज यहाँ भी लिखी जाती है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 करके यहाँ लिखी जाती है। तो मल्टीप्लाई बाय 2 क्या मैंने और यहाँ पे लिखा, तो मेरे पास आया 4x। और क्योंकि ये रूट था तो मैंने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे cos स्क्वायर आ गया और यहाँ से मेरा रूट हट गया। ठीक है, तो ये दो चीजें मैंने यहाँ पर की हैं। ये याद रखिएगा कि ब्रैकेट में जो भी होता है वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाता है और यहाँ पर लिख दिया जाता है। तो मैंने यहीं पर ये किया कि मैंने इस ब्रैकेट में 2x लिख दिया और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ठीक है, मेरे पास आ गया
और मैंने स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स कर दी ताकि मेरा और सिंप्लीफाइड हो जाए, मेरे पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो मेरे पास आ गया cos स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 4x अपॉन 2। ठीक है, मेरे पास हो गया 1/2 प्लस cos 4x अपॉन 2 dx। कि यानी जो मेरे पास पूरा फ्रैक्शन था मैंने उसको ब्रेक करके लिख दिया, यानी मैंने 1/2 को अलग, प्लस साइन बीच में, और cos 4x अपॉन 2 लिख दिया। ठीक है, अब मैंने उसकी इंटीग्रेशन करना स्टार्ट की, तो मेरे पास अगर नॉर्मल कोई कांस्टेंट होता है तो उसकी इंटीग्रेशन में मैं इसके साथ क्या कर देती हूँ, वेरिएबल ऐड कर देती हूँ, जो ये मेरे पास b के साथ दिया हुआ होता है। यहाँ पे आके मेरे पास 1/2x, cos 4x की जो इंटीग्रेशन होती है वो साइन होती है, साइन एक्स, cos x की इंटीग्रेशन साइन x होती है। यही यहाँ पे हम वही रूल अप्लाई करेंगे जो मैंने क्या करा था, 10 में अप्लाई किया था। ठीक है, 10x करते हुए अप्लाई किया था, मैंने वही रूल यहाँ पे अप्लाई किया है कि cos 4x की इंटीग्रेशन, cos x की इंटीग्रेशन sin x होती है, तो cos 4x की इंटीग्रेशन sin 4x होगी, और इसके साथ जो कोफिशिएंट होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। मेरे पास यहाँ ऑलरेडी 2 मौजूद था तो मैंने 2 को एज इट इज रहने दिया और 4 साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। मेरे पास जो सिंप्लीफाई होकर जो आया है आंसर वो ये आया है 1/2x प्लस साइन 4x अपॉन 8 प्लस सी। ठीक है, जो कि मेरे पास ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन मौजूद नहीं है तो यानी शायद कोई मसला हो गया होगा, वरना हमारे पास यहाँ पर कॉस की जगह साइन लिखा होना चाहिए था। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।